इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तकीन, बेशक अल्लाह मुत्तकियों से मोहब्बत फरमाता है। वाह क्या मर्तबा ए गौसे बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। सर 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 भला कोई क्या जाने के है कैसा तेरा, ओलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। और क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। अल्लाह मुत्तकी से मोहब्बत करता है, मुत्तकियों से मोहब्बत करता है। मुत्तकी कौन होगा? क्या जिना करने वाला मुत्तकी होता है? क्या चोरी करने वाला मुत्तकी होता है? क्या बाप का गिरेबान पकड़ने वाला मुत्तकी होता है? क्या भाई की डोल काटने वाला मुत्तकी होता है? क्या भाई की चरी काट करके, क्या भाई की चरी काट करके अपनी चरी में मिला देना, क्या ये मुत्तकी होता है? ये मुत्तकी नहीं होता। जो मुत्तकी होगा वो कभी गुनाह की तरफ नहीं बढ़ सकता। आप मेरी तरफ मुतवज्जे करें, मैं आपको सुनाऊंगा, आप मेरी सुनेंगे। वो हाजत से जा रहे हैं, उन्हें जाने दें। आप मेरी सुने, मैं आपको सुनाने के लिए बैठा हूं। अगर कोई बात पौंस बन के गुजर गई तो ये जिम्मेदारी मेरी नहीं है। मैं मुकम्मल तैयार हूं, आप भी मुकम्मल तैयारी में रहें। इंशाअल्लाह हमने बहुत गाने बाजे किए हैं, हमने बहुत ज्यादा बेहयाइयां, बहुत ज्यादा बदकारियां की हैं, और यही नबी की महफिलें हैं जो जरिया निजात बनेगी इंशाअल्लाह। अल्लाह मुत्तकियों से मोहब्बत करता है, अल्लाह मुत्तकियों से मोहब्बत करता है। अब सुन लें, आप सुन लें तवज्जो से। जो मुत्तकी होगा वो कभी जानी नहीं हो सकता। जो मुत्तकी होगा वो कभी भाई की डोल नहीं काट सकता। जो मुत्तकी होगा वो कभी भाई का माल नहीं मार सकता। जो मुत्तकी होगा वो कभी बाप का गिरेबान नहीं पकड़ सकता। जो मुत्तकी होगा वो कभी माँ को गाली नहीं बक सकता। जो मुत्तकी होगा वो कभी सट्टा जुआ शराब नहीं पी सकता। जो मुत्तकी होगा वो कभी बदफेली नहीं कर सकता। जो मुत्तकी होगा वो कभी बदकलामी नहीं कर सकता। अब आप कहेंगे मुत्तकी कौन है, तो सुने, मुत्तकी वो है जो गुनाह से परहेज करता है। मुत्तकी वो है जो बाप से मोहब्बत करता है। मुत्तकी वो है जो माँ की अजमत को अपने सर पे रखता है। मुत्तकी वो है जो बाप को सीने से लगाता है, जो भाई को सीने से लगाता है। मुत्तकी वो है जो पड़ोसी का ख्याल करता है। मुत्तकी वो है जो भाई के हक का ख्याल रखता है। और मुत्तकी वो है जो नमाजों का पाबंद है। और मुत्तकी वो है जो रोजों का पाबंद है। और मुत्तकी वो है जो इन्हें तबादला ख्याल करे कि अब मुझे जराइम की तरफ नहीं जाना है, अब जो है ना मुझे नबी की सीरत की तरफ जाना है, अब मुझे नबी की तौकीर की तरफ जाना है, अब मुझे नबी की शरीयत की तरफ जाना है। और तबादला ख्याल मुत्तकी करता है। मुत्तकी तबादला ख्याल करता है कि अब मुझे बाप का अदब करना है, अब मुझे माँ का अदब करना है। और जो मुत्तकी होता है वो नबी के कौल पर अमल करता है। कह दें जरा सुभान अल्लाह। और जो मुत्तकी होता है वो नबी के अफ़आल पर अमल करता है। और जो मुत्तकी होता है वो नबी के अमाल पर अमल करता है। और जो मुत्तकी होता है वो नबी की खलवत पर अमल करता है। और जो मुत्तकी होता है वो नबी की जलवत पर अमल करता है। और जो मुत्तकी होता है वो नबी के सफर पर अमल करता है। और जो मुत्तकी होता है वो नबी के हजर पर अमल करता है। और जो मुत्तकी होता है उसके अंदर सदाकत जन्म ले लेती है। और जो मुत्तकी होता है उसके अंदर अदालत जन्म ले लेती है। और जो मुत्तकी होता है उसके अंदर शुजाअत जन्म ले लेती है। और उसके अंदर शुजाअत जन्म ले लेती है। और जो मुत्तकी होता है उसके अंदर सखावत आ जाती है। और जो मुत्तकी होता है वो दुनिया में नबी से इश्क करता है। और जो मुत्तकी होता है वो चेहरों पर दाढ़ियां रखता है। और जो मुत्तकी होता है वो सरों पर टोपियां सजाता है। और जो मुत्तकी होता है वो नबी का जलसा मनाता है। और जो मुत्तकी होता है वो नबी से प्यार करता है। नबी से प्यार करेगा खलवत में, नबी से प्यार करेगा जलवत में, नबी से प्यार करेगा सफर में, नबी से प्यार करेगा हजर में। और जो मुत्तकी होता है यकीन जाने जो मुत्तकी होगा, जो मुत्तकी होगा, जो मुत्तकी होगा वो घर में भी इबादत करेगा, घर से
बाहर भी इबादत करेगा। आप कहोगे मुत्तकियों की कोई एक मिसाल तो दे दो, तो याद रखो अगर आपको मुत्तकी देखना है तो जाओ बरेली में, जाओ जाकर के देखो मेरे आला हजरत को। अगर आपको मुत्तकी देखना है तो जाओ कलियर शरीफ, जाओ कलियर में देखो साबिर पाक मुत्तकी है। अगर आपको मुत्तकी देखना है तो जाओ ख्वाजा अजमेर की नगरी में चले जाओ, मेरे ख्वाजा पाक मुत्तकी है। अगर आपको वलियों का मुक्तदा देखना हो, अगर आपको वलियों का सरदार देखना हो तो किस्मत से अगर बगदाद तुम्हें पहुंचना हो जाए, अगर बगदाद चले जाओ तो मेरे गौसे पाक के दर पर जाकर के आप मुत्तकियों के मुक्तदा को देख लो। मेरे गौसे पाक सारे वलियों के सरदार हैं और ऐसे सरदार के हर वली आपकी चौखट पर आकर के सर को खम करता है। और जब वली गौसे पाक की चौखट पे आकर के सर को खम कर देता है तो दीवानों हमारी तुम्हारी हैसियत क्या है? हमें तुम्हें भी गौसे पाक की जो है ना मोहब्बत को दिल में बसाना चाहिए, गौसे पाक की मोहब्बत को दिल में रचाना चाहिए और दुनिया वालों को बताना चाहिए कि अगर 11वीं तुम नहीं मनाते हो तो मत मनाओ, अगर 11वीं पर तुम पतीले नहीं पकाते हो तो मत पकाओ, लेकिन गौसे पाक के सदक़े में जिंदगी मिली है। जब तक जिंदा रहेंगे गौस की 11वीं मनाते रहेंगे। ओए जब तक जिंदा रहेंगे तब तक गौस की 11वीं, अरे बोले गौस की 11वीं। अब गौस की 11वीं यही थोड़ी है कभी यहाँ 50 पतीले पकाएगा तो ही गौस की 11वीं है। मोहल्ले में या गांव में जितने भी सेठ हैं उनकी दावत करेगा गरीब का गला घोट करके, वही 11वीं थोड़ी है। ऐसी 11वीं हो रही है आज, 50-50 पतीले पक रहे, 50-50 पतीले, और 50 गांवों से लोग खाने आ रहे हैं, लेकिन मोहल्ले में जो गरीब है ना, गरीब, उससे पूछा तक नहीं, उससे पूछा तक नहीं, उसकी दावत तक नहीं की। अल्लाहू अकबर कबीर। उसके छोटे छोटे बच्चे जब सारे लोग खाना खाने के लिए जाते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे आते हैं, अम्मी खाना खिलाया जा रहा है क्या हम भी चले जाएं? मैं कहती है नहीं बेटा मत जाना, अपनी दावत वहां पर नहीं है। और ये गौस की 11वीं नहीं है, ओए ये गौस की 11वीं नहीं है। गौस की 11वीं तो ये है कि जब तू पतीला बनाए ना गौस के नाम का, तो सबसे पहले जो तेरे मोहल्ले में गरीब हो जाकर के उसकी दावत करे, ये गौसे पाक की 11वीं है। इधर तू उस गरीब की दावत करेगा जाकर के, उधर हुजूर गौसे पाक तुझसे राजी हो जाएंगे। और 50-50 पतीले तूने बनाए हैं, और 50 पतीले बनाने के बाद में तूने जो है ना अखियार की दावत की है, मालदार लोगों की दावत की है, मोहल्ले से छांट लिया गया है, और किसकी बात जो है समाज में ज्यादा है उसी की दावत पहुंचाई है। और तू ये बता अपनी पहचान बना रहा है या गौस की 11वीं मना रहा है? अपनी पहचान बना रहा है या गौस की 11वीं मना रहा है? ओए गौस की 11वीं तो ये है, अगर अमीर है तो उसकी दावत कर दे, अगर गरीब है तो उसकी दावत कर दे, अगर जो है ना मुफलिस है तो उसकी दावत कर दे, अगर यतीम है तो उसकी दावत कर दे। ओए गौसे पाक की 11वीं अगर तू मना रहा है ना तो सबकी दावत कर दे। ये मत देख ये मेरी हैसियत का है या नहीं है, ये मत देख ये मेरे स्टेटस का है ये नहीं या नहीं है, और ये मत देख ये मेरे लेवल का है या नहीं है, नहीं, बल्कि तू गौसे पाक की 11वीं अगर मना रहा है, तू गौसे पाक के नाम के अगर पतीले तू मना रहा है, ओए दावत कर दे गरीब की दावत, ओए गरीब की दावत कर दे, ओए यतीम की दावत कर दे, ओए मुफलिस की दावत कर दे, और दावत करने के बाद में अपने दामन को फैला दे, और फैलाने के बाद में कह दे ओए गौस मेरे मोहल्ले का गरीब था, उसकी लाज रखी मैंने, आज मेरे यहाँ 11वीं हो रही थी, उसकी लाज रखी है मैंने। ओए मेरे गौस मैदाने हश्र में मेरी लाज रख लेना। अल्लाहू अकबर कबीरा। तू मोहल्ले के गरीब की दावत को करके गौसे पाक को पुकारेगा, यकीन जान गौसे पाक को पुकारने के सदके में अल्लाह तुझे जन्नती बना देगा, अल्लाह तुझे जन्नती बना देगा। लेकिन साहब अब 11वीं भी बस 11वीं हो रही है, 11वीं हो रही है बस। इतनी रियाकारी भर गई आदमी के अंदर, अगर 2 पतीले भी पका रहा है ना, 2 पतीले, तो यकीन जाने पूरे मोहल्ले में जो है ना निकला फिर रहा, कभी आज गोश्त की 11वीं, आप भी आए, आप भी आए, आप भी आए।
ओए गौस की 11वीं तू मना रहे ना, तो सबसे पहले उन लोगों को ढूंढ जिन्हें उस खाने की जरूरत हो, जिन्हें उस खाने की जरूरत हो। कई लोग तुम्हारे गांव में ऐसे भी होंगे जिन्हें एक वक्त का खाना मिलता है, दूसरे वक्त का खाना पता नहीं उन्हें नसीब होता या नहीं होता है। ओए 11वीं मना रहा है ना, तो ऐसे लोगों को तलाश करे। ओए प्रधान जी के पास सुबह ही फोन पहुंच रहा, प्रधान जी 11वीं मना रहा हूं, आज मेरे यहाँ 2 पतीले पक रहे, आपकी दावत है, आपकी दावत है। और साहब अगर मोहल्ले में कोई और नीचे लेवल का आदमी है, अगर कोई प्रधान है, तो प्रधान जी के पास में फोन पहुंच रहा, प्रधान जी के बाद में आपकी भी दावत है प्रधान जी, मैं 11वीं के 2 पतीले मना रहा हूं। अबे तू पतीले बनवा रहा है या अपना प्रचार कर रहा है? या बता रहा है या जता रहा है कि मैं जो 2 पतीले पकवा रहा हूं, ताकि प्रधान जी भी जिक्र करें और जो प्रधान भी जिक्र करे कि भाई हाँ फलाने आज 2 पतीले बनाए। नहीं, ये नहीं होना चाहिए। आपकी हैसियत अगर 10 किलो चावल बनाने की है तो 10 किलो चावल बनाइए, लेकिन उन लोगों को खिलाइए जिन लोगों का हक है, जिन लोगों का हक है उन लोगों को खिलाइए। ढूंढिए हाजतमंद को, ढूंढिए मिस्कीनों को, ढूंढिए गरीबों को, ढूंढिए उन लोगों को जिन लोगों को खाने की जरूरत है, उन लोगों को खाना खिलाइए। और खाना खिलाने के बाद में कहिए, गौसे पाक 11वीं मनाना मेरा काम था, बगदाद से चल करके मेरे घर आना ये आपका काम है, ये आपका काम है। यकीन जान करके तो देख, तेरी दुनिया बदल जाएगी। इतना सुकून मिलेगा कि सुकून जिंदगी में कभी इतना नहीं मिला होगा।